Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Muzaffar Gul. Welcome to Universal E-Learning Platform. Now today our topic is phyletic lineage. We are discussing about biology chapter number 1 introduction and today topic is phyletic lineage. Phyletic lineage को अगर हम define करें, a phyletic lineage is an unbroken series of species अरेंज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। इसमें हम किस सीक्वेंस पे चल रहे होते हैं? एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। एंसेस्टर्स में आ जाते हैं हमारे अबावजात, मतलब वो जनरेशन जो हमसे पहले मौजूद थी वो सारे आएंगे हमारे एंसेस्टर्स में। वो जनरेशन जो हमारे बाद आएंगी वो आएंगे हमारे डिसेंडेंट में। तो हमेशा जनरेशन चलती है अबावजात से न्यू जनरेशन की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से phyletic lineage is an unbroken series of species from ancestor to descendant sequence। उसके बाद हम लिखते हैं in which age later species having evolved from pre-existing species, जो हमसे पहले स्पीशीज़ मौजूद थी उनकी वजह से जो है वो मौजूदा स्पीशीज़ जो है वो वजूद में आई हैं। तो ये हमेशा हमारे अबावजात से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है सिलसिला और हम तक जो है वो पहुँचता है। उर्दू में बात करें तो इसको हम नाम लेते हैं शजरे नसब, ठीक है, ख़ानदानी सिलसिला। ख़ानदानी सिलसिला जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जो है वो अब प्रेजेंटली मौजूद होता है। इसके अंदर अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइंस जानदार जो हैं इनका कॉमन ओरिजिन मौजूद है। इनके अंदर जानदारों का कॉमन ओरिजिन मौजूद है। According to biology, all organisms have evolved from some common origin, ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल हिस्ट्री के मुताबिक जानदारों का ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ प्रोकैरियोट से, और प्रोकैरियोट से फिर जो है नेक्स्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुए, और उन यूकैरियोट्स में सबसे डेवलप्ड और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आप लोग ह्यूमन बीइंग्स। तो बेटा प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स जो है वो सबसे पहले दुनिया के अंदर मौजूद थे, जिसमें जो है वो बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं फिर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो फिशेस आ जाती हैं, फिर एम्फीबियंस आ जाते हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और फिर सबसे मॉडिफाइड बर्ड्स और मैमल्स। और मैमल्स की क्लासेस की बात करें तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल जो कि सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसमें शामिल हैं ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से ह्यूमन बींग का जो है वो फाइलेटिक लाइनेज प्रोकैरियोट से स्टार्ट होके कहाँ पे आ गया? इंसानों के ऊपर, ह्यूमन बींग्स पे। अगर हम नॉन स्पीशीज़ के बारे में बात करें, हमारी नॉन स्पीशीज़ कितनी हैं, कौन सी जो है वो अननोन है, तो उनके बारे में देखते हैं। हमारी जो नॉन स्पीशीज़ हैं, नॉन स्पीशीज़ में हमारे पास जो हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन, कितनी नॉन स्पीशीज़ हैं? 2.5 मिलियन, जो ऑलमोस्ट बनती हैं 25 लाख। 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है, जो एक रफ आइडिया है बायोलॉजिस्ट का, वो हैं 5 to 30 मिलियन। टोटल हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी होनी चाहिए थी? वो है हमारे पास तकरीबन 5 to 30 मिलियन, 5 to 30 मिलियन। तो 5 to 30 मिलियन जो हैं वो टोटल स्पीशीज़ हैं। 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ में से सिर्फ नॉन स्पीशीज़ कितनी हैं? 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न की बात करें तो इसकी रीज़न है हमारे पास
सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमें इनका जो है वो कोई भी फोसल रिकॉर्ड या किसी भी तरह का रिकॉर्ड जो है वो सही तरह से नहीं मिल रहा होता। अगर आप एक मॉस्किटो की जो है वो एग्जांपल ले लें, 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल मिलियन ईयर्स बाद जो है वो आपको उसकी बॉडी जो है वो नहीं मिल सकती। इस वजह से सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा काफ़ी सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो इसका मतलब होता है नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? नंबर एंड क्वांटिटी, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। दुनिया के अंदर कितनी क्वांटिटी के, वैरायटी के जो है हमारे पास स्पीशीज़ मौजूद हैं। स्पीशीज़ की वैरायटी की बात करें, अगर आप जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो अरबों खरबों इंसान मौजूद हैं, ये टोटल एक स्पीशी। ठीक है, फिर इसमें जो है ये बात भी जो है वो लाजमी बच्चों को श्योर करनी चाहिए, बेटा जो जेंडर है मेल और फीमेल, ये एक ही स्पीशी में काउंट होता है। क्योंकि हिस्ट्री में एक क्वेश्चनिंग के आंसर में जो है वो एक बच्चे ने कहा इस क्लासरूम में कितने जो है वो जेंडर मौजूद हैं, तो कितनी स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो बच्चे ने कहा 2। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे सारी गर्ल्स की क्लास है, तो मुझे आंसर ये मिला कि सर जो है वो यहाँ पे आप भी मौजूद हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि शायद मेल फीमेल जो है ये अलग स्पीशीज़ हैं, तो जेंडर विद इन स्पीशी जो है वो काउंट होता है। तो दुनिया में जितने इंसान हैं, मर्द और औरतें, ये टोटल एक स्पीशी है। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ में हम बात करते हैं, हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास स्पीशीज़ के बारे में डाटा जो आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बात करें तो इनकी क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट 53.1%। इंसेक्ट्स के बाद जो है वो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। याद रखिएगा, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम आपके साथ एक एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, बोर्ड में कैसे आते हैं, और वैसे जो है वो, तो इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स को हम हायर प्लांट्स भी बोलते हैं। हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उनको हम हायर प्लांट्स या वस्कुलर प्लांट्स का नाम दे देते हैं। लोअर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं अल्जी, प्रोटोजोन्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई। ये सब जो है वो एक ही कैटेगरी में हम इनको रख देते हैं। प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ऑल टू ऑल। इनकी परसेंटेज जो है वो क्या क्या होती है, इसको हम देखते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास पाई जाती है इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की क्वांटिटी की बात करें तो इंसेक्ट्स हमारे पास होते हैं 53.1%, 53.1%। तो परसेंटेज वाइज हमारे पास जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जानदार हैं वो कौन से हैं? 53.1% इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स की क्वांटिटी सभी जानवरों में जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है 19.9%। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स की क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 17.6%। ठीक है, एंड पे हमारे पास आ जाते हैं अल्जी, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्रोटोजोन। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो ये सबसे कम है
9.4%। तो बेटा इसके हवाले से जो है वो बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। क्या एमसीक्यूज आते हैं? इनकी परसेंटेज आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी थी, 53.1 थी, 53.2 थी, 3 थी। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है वो आपसे वैस्कुलर प्लांट्स की पूछ सकता है, ठीक है। ये वाली जो है वो बोर्ड में आई हुई है 17.6%। वैस्कुलर प्लांट जो है इनकी क्या क्वांटिटी है। एक दफ़ा इसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, तो इसको मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। किस तरह से? अगर मैं इसमें से एमसीक्यूज बनाता हूँ, gives the percentage of animals, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? एनिमल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास 53.1%, 53.1%। बी ऑप्शन है हमारे पास 19 पॉइंट, जो कि एग्जैक्ट मैंने एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, 19.9%, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन आ जाती है 73%, ठीक है। और डी ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बेटा ये थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाइड हो गया, ये एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। गिव्स द परसेंटेज ऑफ एनिमल्स। अब हमारे माइंड में जो है ये एनिमल्स, अगर आप टेक्स्ट बुक की वर्डिंग देखें तो एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स की बात करें तो वो हमारे पास आते हैं 19.9%, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं वो 53.1%। यहाँ पे जो समझने वाली बात है बेटा वो ये है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ये भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। इंसेक्ट्स आर आल्सो एनिमल्स। तो ये एनिमल्स के ही फाइलम और क्लासेस के अंदर जो है वो इंक्लूड हो रहे होते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये भी एनिमल्स हैं और ये भी एनिमल्स हैं। अब यहाँ भी ऑप्शन 53.1 इंसेक्ट्स की दी हुई है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स की बात करें तो वो हमारे पास है 19.9%। लेकिन अगर हम टोटल एनिमल्स, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि अदर देन इंसेक्ट्स, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, यहाँ पे मेंशन है गिव्स द परसेंटेज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की परसेंटेज कितनी है। तो ये भी एनिमल्स हैं, ये भी एनिमल्स हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कितना जो है वो आना चाहिए 73%। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसको आप एग्जैक्टली मेजर करेंगे 9, 1, 10, 4, 9, 1 और ये 73% जो है हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा 73%। मतलब जब टोटल एनिमल्स का पूछ ले तो फिर आप इन दोनों को प्लस करके जो है वो उनको परसेंटेज बताएंगे कि ये परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है। तो फाइलेटिक लाइनेज में आज हमने जो है वो डिस्कस किया कि जानदारों की ऐसी सीरीज़ जिसमें वो एंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, और इसको हमने अनब्रोकन का नाम दिया था। क्या नाम दिया था इनको? अनब्रोकन का। अनब्रोकन का मतलब होता है ऐसी सीरीज़ जो ब्रेक नहीं होती। अनब्रोकन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ सीरीज़ जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू जोलॉजिस्ट डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो सीरीज़ ब्रेक हो चुकी है, उसकी मज़ीद स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इस वजह से बाय डेफिनेशन हम कहते हैं अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़। इंसानों की स्पीशीज़ जो है वो अभी कंटिन्यू है, ये कभी भी ब्रेक नहीं हुई। तो फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, जिसमें एज लेटर स्पीशीज इमीडिएटली प्रेसिडेड इट, इवॉल्व किससे हुई है? अपने से पहले मौजूद स्पीशी की वजह से इवॉल्व होती है। फिर हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी सभी जानदारों का ओरिजिन जो है वो कॉमन होता है, और हमारे सब के एंसेस्टर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, मैंने नाम लिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारा वहाँ से शजरा स्टार्ट होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी आप सारे इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से, प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं यूकैरियोट, और यूकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि हम चैप्टर 10 में मज़ीद ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो
डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा हमारे पास जो नॉन स्पीशीज जिनके बारे में हम जानते हैं वो 2.5 मिलियन है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक्सपेक्टेड है वो 5 to 30 मिलियन है। मतलब कि आप लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे या कोई रिसर्चर बन जाएगा, वो न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 30 मिलियन के राउंड अबाउट चले जाएंगे। इतनी एक्सपेक्टेड स्पीशीज़ अभी दुनिया में मौजूद हैं जो इंसानों को नहीं पता है। ठीक है, इसमें टोटल डाटा हमारे पास क्यों नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि शॉर्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म का हमारे पास डाटा नहीं होता। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन अगर लग जाए तो उसकी रीज़न क्या होती है, शॉर्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो है इनका फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता। इसके बाद हमने बात की बायोडाइवर्सिटी, बायो जानदार, डाइवर्सिटी वैरायटी। तो जानदारों के अंदर जो वैरायटी एंड नंबर ऑफ स्पीशीज़ है इसे हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम इन जो है वो कुछ कैटेगरीज करते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज एक दफ़ा आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले जो है वो जानदार कौन से हैं इनमें से, इन सब के नाम लिखते हैं। तो इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में मौजूद है। ठीक है, फिर जो है एनिमल्स 19.9%, वस्कुलर प्लांट 17.6%, अल्जी, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोन, फंजाई ये हमारे पास 9.4% जो है वो मौजूद होते हैं। इस एमसीक्यूज़ को मॉडिफाइड करके भी पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं ये कलेक्टिवली टोटल एनिमल्स हैं। इस वजह से इनको हम कंबाइन करके जो है इनकी परसेंटेज बता देंगे वो कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 73%। ठीक है, तो ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।